आज स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, जैसे नॉर्मली एरे में क्या होगा, अगर हम कंबाइन करना चाहें तो क्या कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, तो उनको कंबाइन करेंगे, उनको एक्सेस करने के लिए जैसे हम कोई सपोज दैट किसी वेरिएबल में हम एरे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, इसमें हम एरे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मुझे एक्सेस करना है, जैसे मुझे इसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कमांड देंगे, A0 ऐसे देंगे। Must be either integer to जैसे को मुझे एक्सेस करना है तो मिस्टेक कर रहे हैं शायद। जो इसमें मतलब में चेक कर लेता है। मैम इतना स्लो क्यों ये ओपन होता है मैम? ये मैटलैब स्लो ही ओपन होता है। इसका तुम साइज देखो मैटलैब का कितना, अगर इंस्टॉल करोगे। अगर जो लेटेस्ट वर्जन है आई थिंक 20 GB का है मैम। लेटेस्ट वाला कौन सा, 2020 की बात कर रहे हो? मैम यस मैम, 20 वाला मैम बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो लेटेस्ट वाले, और क्योंकि मेरे में 2018 देखो यहाँ मेंशन है ना, यहाँ पे मेरे में 2018 है, तो ये जो मेरा वाला है मेरे ख्याल 12 GB का है। इसको एक्सेस करने के लिए वही तो था। एक मिनट जो मुझे चेक करना था।
यार ठीक है, ये अगर तुम्हें कोई सॉरी एरे कोई तुम्हें एक्सेस करना, नॉर्मली तुमने एरे एक सिंगल रो में दे जिसमें सबके डेटा टाइप्स तुम्हारे या तो न्यूमेरिकल होंगे या एक टाइप के ही होंगे, ठीक है। या लिस्ट अगर बना रहे हो तो लिस्ट में तुम्हारा एक स्ट्रिंग ऐसे डाल दिया तुमने, ठीक है। इसको अगर तुम जो स्ट्रिंग को भी एक्सेस करो उसमें डिफरेंट डेटा टाइप डाल रहे हो, उसको भी एक्सेस करो तो नंबर के थ्रू, जैसे इसको एक्सेस कर रहे हो 1 2 3 ऐसे। लेकिन स्ट्रक्चर का क्या है, स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए तुम एक नेम देते हो, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर डॉट नेम दोगे, कुछ जो स्ट्रक्चर नेम है प्लस जो भी फील्ड नेम है उसको तुमको डालना है, इस टाइप का कुछ रहेगा। जैसे एम्प्लॉय का लिख रहे हैं तो एम्प्लॉय तुम्हारा कोई एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। डॉट इसका नेम पता करना है तो नेम, तो ये एक स्ट्रक्चर नेम जैसे तुम इस नेम से क्रिएट कर लिए, और उसका जो फील्ड उसमें तुम मेंशन कर रहे हो, उसमें फील्ड तुम एक एम्प्लॉय का काफी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो वो तुम इसको एक्सेस करने के लिए तुम नेम देते हो जनरली। जैसे एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई स्टूडेंट का ले लेते हैं, ठीक है। इसको तुम दो वे में पहले एक्सेस कर सकते हो, या तो तुम लाइन बाय लाइन सबका फील्ड नेम दो। जैसे एक स्टूडेंट है उसमें तुमको मेंशन करना है उसका नेम, ठीक है। कौन सा कोर्स उसने ज्वाइन किया हुआ है, यूनिवर्सिटी सिटी ये सब मेंशन कर लेना सपोज दैट तुम्हें। तो एक स्टूडेंट मेंशन कर लेते हैं, स्ट्रक्चर आप लोगों ने उसमें सी में पढ़ा होगा ना। मैम अभी नहीं पढ़ाया है स्ट्रक्चर। अच्छा अभी नहीं पढ़ाया गया है। कुछ आइडिया है स्ट्रक्चर होता क्या है एग्जैक्टली? नहीं मैम। ओके, पहले यही बता कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, नहीं तो ऐसा समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, फिर इसमें टाइप करके बता देते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली एक एरे है उसमें तुम क्या डाल सकते हो, नॉर्मली कोई एक ही टाइप के डेटा टाइप्स, जैसे 1 तुम्हारा इंटीजर है, 2 तुम्हारा इंटीजर, 3 तुम्हारा इंटीजर है, ये सब तुम्हारे एक टाइप के सबका डेटा टाइप्स देखा जाए तो एक ही जैसे होंगे, ठीक है। ठीक है, अगर हम कोई स्ट्रक्चर ले रहे हैं, जैसे तुम चाहते हो एक लिस्ट बनाना, ठीक है, एक स्टूडेंट का, में तुम चाह रहे हो कि एक स्टूडेंट का मतलब तुम डिफरेंट स्टूडेंट्स का एक स्टूडेंट नाम से तुम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दे रहे हो। जैसे यहाँ पे ए वेरिएबल ले रहे हो ना, तो हम चाह रहे हैं एक स्टूडेंट वेरिएबल है, उस वेरिएबल में क्या हम मेंशन करना चाहते हैं कि उसका नाम भी रहे, ठीक है, उसका सिटी रहे, कोर्स रहे, सब मेंशन रहे। वैसे ही हम एक स्टूडेंट के नाम से स्टूडेंट क्रिएट करें तो इसमें स्टूडेंट 1 का डेटा डाल सके, स्टूडेंट 2 का डेटा डाल सके, जितने स्टूडेंट 100 ऑफ स्टूडेंट चाहे तो उसमें एक्सेस कर सके सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में। उसके लिए हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जैसे इसमें तुम जैसे डाल रहे हो, एक लिस्ट बना ले रहे हो, ठीक है, इसमें तुम नेम मेंशन कर रहे हो। ये हम बस कोड नहीं लिख रहे हैं, बस नॉर्मली आइडिया दे रहे हैं तुम लोग को इसमें, ठीक है। इसमें क्लास डाल दिया तुमने, और क्या डाल सकते हो, सिटी, स्कूल नेम, ठीक है। तुम चाहे रोल नंबर भी मेंशन कर देते हैं,
तो हम कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट नाम से एक आईडी बने, ठीक है, जिसमें तुम सारे स्टूडेंट जितने भी क्लास में हैं स्टूडेंट, उनका तुम सारे ये डेटा कलेक्ट कर सको, ठीक है। इसमें तुम्हारा सिर्फ सिर्फ तुम इसको एक्सेस करना होगा, उसका डेटा टाइप तुम्हारा सिर्फ इंटीजर है, लेकिन इसमें नेम भी है, ये इंटीजर भी है, ठीक है। मतलब इसमें तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रिंग भी है, स्ट्रिंग भी कंसिडर कर सकते हो डेटा टाइप में, फ्लोट रहेगा तो फ्लोट में भी तुम कंसिडर कर सकते हो, इस टाइप से रहेगा ये डेटा टाइप्स, ठीक है। बेसिकली यही डिफरेंस है दोनों में, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ये एरे में। इसको स्ट्रक्चर कहेंगे जब एक स्टूडेंट का हम सिर्फ ये डिटेल डाल रहे हैं, तो इसको हम स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। और एक होता है स्ट्रक्चर एरे, या जिसमें क्या होगा, तुम एक एरे ऑफ स्टूडेंट डाल रहे हो, मतलब 100 ऑफ स्टूडेंट का तुम डेटा डाल रहे हो, उसको हम कहते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एरे कह सकते हो, ठीक है। तो एक जनरली स्ट्रक्चर जिसमें हम सिर्फ एक स्टूडेंट का डेटा डाल रहे हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को हम एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ठीक। इन केस इसका पूरा लिस्ट क्रिएट करना है, एक पूरा इस स्टूडेंट का एक एरे क्रिएट करना जिसमें तुम 100 ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा डाल सको, तो उसको स्ट्रक्चर एरे बोलेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है तीनों में? डिफरेंस समझ में आया कि नहीं तीनों में? पहले ये बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हाँ या ना, कुछ तो बताओ। मैम आपने एरे वाला क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट करिए तो। देखो, एरे में जो तुम डेटा टाइप्स लोगे, जैसे ये जितने भी तुम इसमें मेंशन करोगे एलिमेंट्स, सबके डेटा टाइप सेम रहेंगे। जैसे इसमें इसका इंटीजर रहेगा, इसका भी इंटीजर रहेगा, इसका भी इंटीजर रहेगा, इसका भी इंटीजर रहेगा, ठीक है। इसको तुम्हें एक्सेस करना है तो तुम A1, A2, A3 ऐसे मेंशन करोगे। A0 फर्स्ट एक्सेस कर, नहीं इसमें 1 रहता है, A1, A2 ऐसे तुम एक्सेस करोगे, ठीक है। A1 की पोजीशन में तुम्हारा 1 आ गया, A2 ये, A3 ये, A4 ये, ठीक है। इसको एक्सेस करने के लिए, लेकिन तुमको इसको एक्सेस करना है एक स्ट्रक्चर को, तो तुम पहले स्ट्रक्चर को जिस नेम से तुम बनाया हो, तो स्ट्रक्चर को तुमने किस नेम से बनाया हुआ है? स्टूडेंट नेम से बनाया है। तो स्टूडेंट डॉट, ये सब फील्ड्स कहलाते हैं, जो एलिमेंट्स इसमें, इसको फील्ड्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर नेम और जो फील्ड नेम है, जैसे तुम नेम एक्सेस करना चाहते हो स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है। ये तुम्हारा मतलब तुम इससे एक्सेस कर सकते हो कि इसमें तुमने क्या स्टोर किया होगा इस स्टूडेंट के डेटा में। इसमें इसका ये भी स्टूडेंट डॉट रोल नंबर डाल दोगे, तो ये देखो तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप हो गया, और स्टूडेंट डॉट रोल नंबर डाल दोगे, ये तुम्हारा फिर इंटीजर वाला हो गया, इंटीजर डेटा टाइप। मतलब इसमें सारे डेटा टाइप से कॉम्बिनेशन तुम डाल सकते हो। जनरली तुम लोग ये यूज करोगे अगर तुम लोग GUI पे वर्क कर रहे हो तो। ऐसे मैटलैब में तुम मतलब इतना यूज तो नहीं आएगा, लेकिन GUI वगैरह तुम कर रहे हो इम्प्लीमेंट, तो उसमें आ जाएगा ये सब, ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोलो मैम, कोई ज्वाइन होना चाहता है। 1 मिनट, दिखा तो नहीं रहा इस पे, या तो कोई नहीं दिख रहा। कोई नहीं है फिलहाल तो। मैम ग्रुप पे किसी ने बोला था, शायद अब नहीं है। अच्छा 1 मिनट को देखने दो, मैंने ज्वाइन किया था थोड़ी देर पहले किसी को। पता नहीं, चलो ठीक है। ये समझ में ये सब चीजें कि इसको एक्सेस करने के लिए तुम डायरेक्टली फील्ड नेम दे रहे हो, इसको एक्सेस करने के लिए तुम नंबर दोगे, इसको एक्सेस करने के लिए तुम डायरेक्टली जो फील्ड नेम है उससे ही एक्सेस करोगे। इसमें भी एक स्टूडेंट का डेटा डाल रहे हैं यहाँ पे कमांड विंडो में।
डाल दिया इसको। देखो इसमें जो आ गया स्टूडेंट का सारा डेटा आ गया, नेम, कोर्स, यूनिवर्सिटी। एक मिनट, अभी से किसी का है। तो इससे तुम एक स्टूडेंट का एक्सेस कर लिया तुमने। अब तुमको जैसे अब तुमको तुम्हारे पास लिस्ट है, तुमको एक्सेस करना है, ठीक है। तो फिर तुम यहाँ से फिर से चेक कर, अब यहाँ तुम सेकंड स्टूडेंट का डेटा तुम डालना चाह रहे हो जैसे, ठीक है। तुम स्टूडेंट जैसे इसका नाम डाल दिया, ठीक है। इसमें तुम और डाल दो, जैसे तुमने इसमें 2 डाला, थर्ड वाला सपोज दैट ब्लैंक छोड़ दिया, तो भी ये ऑटोमेटिकली तुम सेकंड, ठीक है। इसमें तुमने थर्ड फील्ड नहीं डाला, ठीक है। नहीं, अब देखो उसमें थर्ड फील्ड क्रिएट होगा कि नहीं ऑटोमेटिकली। अगर तुम स्टूडेंट डेटा तुमको चेक करना है, देखो ऑटोमेटिकली थर्ड फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी, लिंक ब्लैंक रहेगी, ठीक है। तुम एक स्ट्रक्चर नाम से अगर कोई फील्ड क्रिएट करोगे, जो जो फील्ड इसमें डालोगे वो सारे स्टूडेंट के इसमें क्रिएट हो जाएगी वो फील्ड, जितने भी स्टूडेंट तुम ऐड करते जाओगे इसमें। अब यहाँ पे स्टूडेंट डालोगे तो ये नहीं आएगा तुम्हारा, जैसे पहले स्टूडेंट तुमने डाला तो आ गया था नेम, कोर्स है, यूनिवर्सिटी। अब तुम स्टूडेंट डालोगे तो ऐसे नहीं आएगा। फिर ये तुम्हें बता दे रहा है कि तुम्हारे 1+2 का एरे स्ट्रक्चर एरे बन रहा है, मतलब 2 स्टूडेंट के डेटा इसमें, और फील्ड क्या क्या है, नेम, कोर्स, यूनिवर्सिटी। अब तुमको फर्स्ट स्टूडेंट का एक्सेस करना है तो उसके लिए तुम ऐसे करोगे। फिर इसमें भी अब स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 ऐसे मेंशन करोगे सबके लिए। ये स्टूडेंट 1 का डेटा हो गया। इतनी चीजें क्लियर हुई? यस ये जो हम कर रहे हैं अभी असाइनमेंट डायरेक्ट मेंशन करके, लाइन बाय लाइन मेंशन कर रहे हैं, हर एक फील्ड दे रहे हैं। मतलब हम स्ट्रक्चर एरे अगर हमें क्रिएट करना है, हम 2 वे में क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया जिससे हमने अभी क्रिएट किया हुआ है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक सिंगल स्ट्रक्चर ले रहे हैं और सिंगल फील्ड ले रहे हैं, फील्ड लाइन बाय लाइन मेंशन कर रहे हैं। स्टूडेंट डॉट नेम, एक स्टूडेंट का डाला, सेकंड स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट का फिर कोड डाला, फिर फर्स्ट स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी डाला, फिर सेकंड स्टूडेंट के लिए मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यस मैम। सिंगल ऐसे लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। हम जा रहे हैं, एक मिनट, यस मैम। अच्छा नेटवर्क इशू कुछ प्रॉब्लम, वेट क्या, एक मिनट चेक करो, अभी आवाज है क्लियर? यस मैम। हेलो, यस मैम। अभी आवाज क्लियर है? हाँ यस मैम।
कर दिया ये बता दो, उन्हें बोल दो तुम लोग ज्वाइन मैम कर ले। मैंने drop- जितने लोगों को बोलना है बोल लो, अभी ज्वाइन से स्टार्ट करते हैं फिर हम, ठीक है। मैंने ड्रॉप तो किया है मैसेज ग्रुप में, कॉल करके बोल लो ऐसे उन्हें। तुम साइलेंट करो। ओके ओके ओके। और कोई ऐड नहीं हो रहा है, इन्फॉर्म कर दो तुम लोग पहले, कोई ऐड ही नहीं हो रहा है अभी। कर दिया मैम। परमिशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार ऐड हो चुके हैं ना, आप कंटिन्यू कीजिए। यस मैम। अच्छा ठीक है, ओके ओके चलो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं फिर। हाँ तो एक तरीका बता दिया था कि डायरेक्ट हम असाइनमेंट यूज करके हम असाइन कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर नेम है और फील्ड नेम है हम लाइन वाइज लाइन असाइन करें, ठीक है। इसमें टाइम टेकन हो जाएगा फिर ये। ठीक है, और जो सेकंड तरीका है कि हम स्ट्रक्ट फंक्शन यूज करके करेंगे। स्ट्रक्ट फंक्शन यूज करके इसका सिंटैक्स बता रहा था ना। तो जैसे स्ट्रक्चर नेम, जैसे अब मैंने वहाँ पहले सिंटैक्स बता लेते हैं। जैसे उस केस में मैंने क्या यूज किया हुआ है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर नेम, ठीक है। फिर एक स्ट्रक्ट फंक्शन, इसका सिंटैक्स बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे सपोज दैट मैंने फील्ड 1 कर दिया, फील्ड 1 इसकी वैल्यू ऐसे ही मल्टीपल तुम असाइन कर सकते हो। जैसे इसमें एक बार में एक ही स्टूडेंट का तुम डेटा डाल सकते हो, ठीक है। इसको यूज करके इसका फिर वैल्यू दे दो। सिंटैक्स, अगर मुझे कोई स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करना है, ठीक है, स्टूडेंट इस वाले केस में जो मैंने पहले यूज किया हुआ है, स्टूडेंट नेम कोर्स यूनिवर्सिटी, ये जो एक स्टूडेंट का डेटा है ये हम डायरेक्टली इसमें डाल सकते हैं, ठीक। जैसे इस केस में दो बार लिख दिया। ये हो गया सिंटैक्स। जैसे अब इसी के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे हटा देते पहले ऊपर वाला सारा। जैसे फील्ड में पहले हम क्या डालना चाह रहे हैं, इसको नेम डाल देते हैं। जो वैल्यू असाइन करते हैं, इसकी वैल्यू असाइन करने के लिए हम ना ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, और फील्ड यूज करेंगे डायरेक्ट तुम ऐसे मेंशन करोगे। जैसे इसका ऑब्जेक्ट मेंशन करना, ओके मेंशन करते हैं। मैम पूछिए। मैम एक क्वेश्चन है ना मैम, वो थीटा, सपोज मैम थीटा इक्वल्स टू लीन स्पेस 0, 2 पाई 100,
मैम ये कैसे यूज होती है मैम, ये लीन स्पेस के किस- काम क्या है मैम? फिर से पूछना। मैम जैसे थीटा इक्वल्स टू लीन स्पेस लेते, लीन स्पेस 0,2π,100। ये तुम प्लॉट का पूछ रहे हो क्या? एक मिनट, थीटा कॉमा क्या बोल रहे हो, लीन स्पेस आगे? ये तुम प्लॉट का पूछ रहे हो ना, लाइन स्पेस वाला जो है तुम्हारा, हेलो, प्लॉट का पूछ रहे हो ना तुम ये? हाँ मैम। हाँ, तो उसमें क्या पूछना चाह रहे हो कि जो थीटा लाइन स्पेस है आगे क्या बोल रहे हो? मैम वो उसमें तुम उसका जो रेंज देना चाहते हो, या तुमने कोई प्लॉट किया, ठीक है, और तुम हाँ। चाहते हो कि उसका एक्स एक्सिस है, ठीक है, वो रैंडमली 0 to 100 आ गया, तुम चाह रहे हो कि उसमें सिर्फ डेटा तुम्हें 60 to 80 के बीच का शो करे, ठीक है, तो लाइन स्पेस यूज करोगे, रेंज दे दोगे तुम्हें कौन किस बीच का डेटा चाहिए, मतलब उस एक्सिस एक्सिस पे तुम्हारा 60 to 80 पूरा वैल्यू रहे। ओके मैम। समझ में आया? जैसे प्लॉट कर दिया तो 0 से स्टार्ट हो गया 100 तक दे दिया, लेकिन जो तुम्हारा वैल्यूएबल डेटा जो तुमको चाहिए एग्जैक्टली वो तुम्हारा 60 to 80 है, बहुत ही फाइन आया हुआ है वो, और तुम उसको एक्सपेंड करके देखना चाह रहे हो कि, और तुम चाहते हो कि वो प्लॉट मुझे प्रॉपर दिखे, तुम उसको लाइन स्पेस करके वैल्यू दे दोगे, 60 टू एक्स एक्सिस पे मेंशन कर दो कि 60 to 80 रेंज का ही मुझे डेटा चाहिए, ओके ठीक मैम। हाँ है, ठीक। तो वैसे यूज कर सकते हो तुम उसको। कॉलेज डाल दिया। एक बार में जैसे जो हम सिंगल सिंगल दे रहे थे पहले, स्टूडेंट डॉट नेम दे रहे थे, स्टूडेंट डॉट कोर्स दे रहे थे, इसमें एक बार में दे दिया एक स्टूडेंट का डेटा। इसमें तुमको दूसरे स्टूडेंट का डेटा ऐड करना, तो तुम जैसे अब तुम चाह रहे हो फिफ्थ स्टूडेंट का डेटा, बाकी 3 लोगों की डिटेल नहीं है, तो फिफ्थ रोल नंबर जिसका उसकी डिटेल है सपोज दैट मेरे पास, तुम इसको डायरेक्ट जाके इसमें ऐसे मेंशन कर दो 5। जैसे बाकी ये फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा हो गया, अब तुम डायरेक्ट फिफ्थ स्टूडेंट का डेटा डाल लो, तो क्या बताओ सेकंड स्टूडेंट फोर्थ स्टूडेंट इन सबका डेटा आएगा कि नहीं आएगा बीच में जो है सेकंड थर्ड फोर्थ वालों का? कोई आइडिया? इसका डाल दिया शिवा। और ये सब पूरा तुमने ब्लैंक छोड़ दिया। ऐसे ये डेटा तुमको नहीं पता। तुम ये तुम्हारा जो है एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर है, इसमें क्या देखिए तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, 1x5 स्ट्रक्चर एरे, मतलब इसमें 5 स्टूडेंट, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5 स्टूडेंट का डेटा है इसमें, ठीक है, लेकिन अब तुम एक्सेस करना चाह रहे हो, स्टूडेंट 1 का डालोगे तुम, स्टूडेंट 1 का डेटा कहाँ पर, स्टूडेंट 2 का चेक कर रहे हो तुम, ब्लैंक है इसका, ठीक है, अब इस तरह तुम्हारा
है मैम। हाँ क्लास लीव कर दी। देखो इसका मार्क्स नहीं पता तो ब्लैंक आ गया तुम्हारा इसका। मैम स्क्रीन मैम आप F2 स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा। नो मैम नहीं नॉइस भी ब्रेक हो गया था। बीच में। वेट वेट वेट, आप बीच में F2 हो गए थे मैम। ऐसा क्या? यस मैम। यस मैम। ओह एक मिनट, तो हम ऐसे ही पढ़ा रहे थे। वेट रुक जाओ। अभी आवाज आ रही है? ओके लास्ट 2 मिनट। हाँ अभी वॉइस आ रही है। यस मैम। अच्छा सुनो, वॉइस तो आ रही यहाँ है तक जो लेकिन बताया स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। अच्छा जो स्क्रीन फील्ड ऐड शेयर नहीं हुआ है वो क्लियर हुआ था? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, वेट, इससे पहले शेयर था ना स्क्रीन? यस मैम। ठीक है ठीक है, बीच में मैम डिस्कनेक्ट हो गए थे सब। ओके ओके, रुक जाओ फिर से शेयर करते रहो। अब ठीक है, आ रही स्क्रीन? यस मैम। स्क्रीन शो हो रही है ना? तो लास्ट में मैंने ये बताया था जैसा कि नॉर्मली स्टूडेंट 5 तक का ये क्लियर हुआ था, जो नेम सब्जेक्ट यस कॉलेज मैंने मेंशन किया होता, चेक कर रहे थे यहाँ पे, यहाँ से देख लो, छुटाया तो नहीं मैंने। पहले स्टूडेंट का डेटा डाला था स्ट्रक्ट फंक्शन यूज करके, ठीक है। इसमें उसके बाद मैंने स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट के बाद मैंने सिर्फ डायरेक्ट 5th स्टूडेंट का डेटा डाल दिया था यहाँ पे, 5th स्टूडेंट का डेटा, जिसमें मैंने कॉलेज वाला डेटा नहीं डाला था, ब्लैंक कर दिया था कॉलेज डेटा को। उसके बाद जब मैंने चेक किया इसमें क्या क्रिएट कर रहा है कि 1x5 स्ट्रक्चर एरे, मतलब 5 स्टूडेंट का डेटा इसमें मेंशन है, ठीक है। अब स्टूडेंट का डेटा का चेक करना है हमें। फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा चेक किया, ये तुम्हारा मेंशन हो गया नेम सब्जेक्ट कॉलेज। फिर सेकंड स्टूडेंट का डेटा चेक किया, इसमें लेकिन हमने तो कुछ मैनुअली मेंशन ही नहीं किया इसमें डेटा क्या है, इसलिए पूरा ब्लैंक है। इसलिए तो तुम्हारा फिर 5th स्टूडेंट का हमने मेंशन किया था, फिर 5th स्टूडेंट का भी हमने क्या मेंशन किया था, नेम मेंशन किया था, सब्जेक्ट मेंशन किया था, कॉलेज ब्लैंक कर दिया था। एज इट इज हम मार्क्स स्टूडेंट, मतलब एक होता ना कि फील्ड, जो यहाँ 3 फील्ड है और हम एक और फील्ड उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 10th स्टूडेंट रैंडमली लिया कि 10th स्टूडेंट का मार्क्स हमें पता है, उसके मार्क्स हम इसमें मेंशन करते हैं। इसका जैसे हमने मेंशन किया तो इसमें अब दिखा रहा है कि 4 फील्ड क्रिएट हो गया है, नेम सब्जेक्ट कॉलेज और मार्क्स। क्लियर है इतना? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो? यस मैम आ रही है। यस लास्ट मैम। वाला बीच में रिप्लाई कर दो, तो मुझे लगेगा कि है ही नहीं कोई। क्लियर हुआ ये चीज? मैम एक बार फिर से बता दीजिए मैम। पहले तो मैम स्टार्टिंग में 3 फील्ड। अच्छा ठीक, इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि जो एक स्टूडेंट नाम से एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे थे, हम मैनुअली एक फील्ड एक बार में मेंशन कर रहे थे, जैसे स्टूडेंट डॉट नेम, फिर स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट, स्टूडेंट डॉट कॉलेज। एक स्टूडेंट का वो भी फील्ड भी हम लाइन बाय लाइन दे रहे थे, ठीक है। तो उसमें तो काफी टाइम टेकन है, फिर इसलिए हम एक स्ट्रक्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं इस केस के लिए। स्ट्रक्ट फंक्शन में क्या होता है कि हम एक बार में एक स्टूडेंट के सारे डेटा दे सकते हैं। इसमें मैंने मेंशन कर दिया स्टूडेंट नाम से मैंने क्रिएट किया, इसका सिंटैक्स मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है यहाँ पे।
स्ट्रक्चर नेम, ठीक है, मतलब जिस नेम से तुम बना रहे हो, तो स्टूडेंट नेम से मैंने बनाया यहाँ पे। यहाँ स्ट्रक्ट फंक्शन यूज कर लिया, फिर इसका पहला फील्ड उसकी वैल्यू मेंशन करो, फिर सेकंड फील्ड उसकी वैल्यू मेंशन करो, और जो ये वैल्यूज में इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं यहीं पे। आवाज में वॉइस ब्रेक हो गई थी मैम। यस मैम। कंफ्यूजन हो। मेंशन किया, ये फर्स्ट रो है यहाँ। हेलो हेलो मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो मैम, क्लैरिटी नहीं है मैम। हेलो मैम, नेम से क्रिएट किया, इसमें मैंने मेंशन किया स्टूडेंट 4 से स्टूडेंट। मैम कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मैम। हेलो मैम, मैम सुन भी नहीं पा रही शायद। यस मैम। हेलो मैम, यस मैम। ऐसा क्या, रुको, नेटवर्क इशू आज तो काफी दिखा तो रहा है इसमें। मैम आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट रुक जाओ, स्पीड दिखा रहा है यार। स्ट्रक्चर में ये बेसिक डिफरेंस होता है एक एरे और एक स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक एरे है तुम्हारा, उसमें मेंशन कर दोगे ए और उसकी पोजीशन मेंशन कर दोगे, तुमको कौन से पोजीशन का एलिमेंट चाहिए। जैसे तुम यहाँ पे मेंशन कर दोगे तुम्हें थर्ड एलिमेंट चाहिए, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये इसको 10 कर देते हैं, 10। जैसे अब हम यहाँ पे A1 मेंशन करेंगे तो तुमको 10 मिलेगा, A3 मेंशन करेंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ के लिए हो गया एरे का पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ऐसे बता देते हैं, ये तुम्हारा एरे हो गया। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमें स्ट्रक्चर, यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में क्या करें, डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम एक में कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक्सेस करना है तो इसमें हम इसके इसमें तुम मेंशन कर रहे हो 1 2 3 4, इसमें हम वैसे नहीं मेंशन करेंगे। इसमें ये जो फील्ड्स हैं, जो तुम्हारा स्ट्रक्चर नेम है, उसमें जो हम एलिमेंट्स मेंशन करते हैं उनको हम फील्ड्स बोलते हैं। उन फील्ड्स की वैल्यूज होती है।
ये फील्ड सब में सेम रहेगा, ठीक है, जो भी तुम क्रिएट करोगे उसमें ये फील्ड सब में सेम रहेगा। इनकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन ये फील्ड रहेगा वो सेम रहेगा सब में। इतना क्लियर हो रहा है? एरे में सेम डेटा टाइप, इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसमें एक्सेस करने के लिए हम इसकी पोजीशन दे रहे हैं, इसमें हमको इसको एक्सेस करना है, इसमें हम इसके फील्ड नेम देंगे। दोनों में ये डिफरेंस है, बस माइनर डिफरेंस है, अदरवाइज ठीक है। और इसको क्रिएट करने के लिए, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए या तो हम मैनुअली लाइन बाय लाइन तुमको क्रिएट करना है तो लाइन बाय लाइन क्रिएट करेंगे। जैसे एम्प्लॉइज का ले लेते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय डॉट नेम मेंशन कर दो। एम्प्लॉय आईडी सपोज दैट तुमने मेंशन कर दिया। फाइव 1 2 4 पोजीशन। इसमें तुम क्या कर रहे हो कि एक पोजीशन मतलब एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उसको तुम लाइन बाय लाइन उसके फर्स्ट एम्प्लॉय ही की सारे डेटा तुम लाइन बाय लाइन मेंशन कर रहे हो। उसका तुम पहले नेम मेंशन कर रहे हो, आईडी मेंशन कर रहे हो, पोजीशन मेंशन कर रहे हो, लाइन बाय लाइन मेंशन कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह तुमको अब सेकंड एम्प्लॉय का डेटा डालना होगा, तुम एम्प्लॉय 2 मेंशन करोगे, यहाँ पे इसके सारे डेटा डालोगे, नेम मेंशन कर लो। इसमें क्या कर रहे हो, तुम लाइन बाय लाइन मेंशन कर रहे हो, तो इसमें तो काफी टाइम टेकन हो जाएगा। तुम सारे एम्प्लॉयज का एक एक डेटा डाल रहे हो, फिर सेकंड एम्प्लॉयज के सारे डेटा डाल रहे हो, मैन्युअली तुम लाइन बाय लाइन कर रहे हो। तो इसको रिमूव करने के लिए एक स्ट्रक्ट फंक्शन क्रिएट किया गया। स्ट्रक्ट फंक्शन में क्या करते हैं कि एट अ टाइम तुम एक एम्प्लॉय का डेटा या एक स्टूडेंट का डेटा एक बार में तुम डाल सकते हो, एटलीस्ट सारे डेटा एक बार में डाल सकते हो, लाइन बाय लाइन ही डालोगे। उसके लिए तुमने क्या यूज किया, स्ट्रक्ट फंक्शन यूज किया। ये तो उसका सिंटैक्स दिखा चुका था ना मैंने, हाँ। तो उसका तुम पहले स्ट्रक्चर नेम क्रिएट किया स्टूडेंट नाम से, फिर स्ट्रक्ट फंक्शन यूज किया, फिर फील्ड 1 जो है तुमने नेम मेंशन कर दिया उसका हैरी, फील्ड 2 सब्जेक्ट मैथ्स तुमने मेंशन कर दिया, फील्ड 3 कॉलेज ले लिया उसको मेंशन कर दिया। इसे तुमने एक स्टूडेंट का डेटा क्रिएट कर लिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बीच में कुछ तो बताओ। यस मैम। ठीक है, तो इसमें तुमने पहले एक स्टूडेंट का डेटा क्रिएट किया, तुमने फिर तुम्हारे पास सेकंड थर्ड फोर्थ स्टूडेंट का पूरा डेटा नहीं था, तुमने राइट क्या कर लिया, फिफ्थ स्टूडेंट का डेटा तुमने मेंशन कर दिया, क्योंकि तुम्हारे पास फिफ्थ स्टूडेंट का डेटा था, तुमने फिफ्थ स्टूडेंट का डेटा मेंशन कर दिया यहाँ पे। यह तुमने उसका मेंशन कर दिया, नेम मेंशन कर दिया, सब्जेक्ट मेंशन कर दिया, कॉलेज तुम्हें नहीं पता था, तुमने कॉलेज ब्लैंक छोड़ दिया यहाँ पे। अब तुम चेक करोगे इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर को, तो इसको इसने बोला क्या 1x5 स्ट्रक्चर, इसमें 5 स्टूडेंट का डेटा है, इसने ये बोला। अब तुम 5 स्टूडेंट का डेटा का तुम एक्सेस करना चाह रहे हो, जैसे तुमने स्टूडेंट 1 का मेंशन किया, स्टूडेंट 1 का तुमने सारी डिटेल्स मेंशन किया था, तो वो तुम्हारा शो हो गया। अब स्टूडेंट 2 का तुमने मेंशन किया, लेकिन स्टूडेंट 2 का डेटा तुम्हारे पास था नहीं, तो उस केस में क्या हो गया, तुम्हारे जो इसकी फील्ड तो क्रिएट हुए, जितने फील्ड स्टूडेंट 1 में थे उतने फील्ड इसमें भी क्रिएट हुए, लेकिन इसमें सारे ब्लैंक्स रहेंगे। स्टूडेंट 5 का तुमने चेक किया, यहाँ पे स्टूडेंट 5 का तुमने कॉलेज का मेंशन नहीं किया था, नेम सब्जेक्ट मेंशन किया था, तो नेम सब्जेक्ट मेंशन होकर आ गया। अब जैसे हम चाह रहे हैं कि इसमें फील्ड और ऐड करना,
जैसे फील्ड एक और ऐड करना है, 3 ही फील्ड था, एक फील्ड और ऐड करना है, तो मैं सपोज दैट मेंशन कर दिया कि इसके मार्क्स मेंशन कर दे, तो स्टूडेंट 10 डॉट मार्क्स मेंशन कर दिया, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स थे इसके, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने मेंशन कर दिया। अब ये जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर जो क्रिएट हो रहा है वो 1/10 नाम से क्रिएट हो गया, क्योंकि मैंने स्टूडेंट 10 डाइट। इसी तरह तुम 100 स्टूडेंट भी डाल सकते, 1000 डाल सकते, ठीक है, हर एक का डेटा अलग रहेगा, लेकिन फील्ड सबका सेम रहेगा, इतना है। तो इसने जो तुमने क्रिएट किया, तो इसमें अब देखो 4 फील्ड क्रिएट हो गया। पहले 3 थे, नेम, सब्जेक्ट, कॉलेज, एक और इसमें ऐड हो गया मार्क्स, ठीक है। अब तुमने स्टूडेंट 1 का चेक किया, स्टूडेंट 1 का क्या दिखा रहा है कि नेम है, सब्जेक्ट है, कॉलेज है, मार्क्स नहीं है, क्योंकि मार्क्स मैंने अभी किस स्टूडेंट का दिया है, 10th स्टूडेंट। इतने, अगर हमें ये रिमूव करना है, यहाँ से कोई एक सोच रहे हैं कुछ रिमूव कर दे, जैसे कॉलेज सपोज दैट रिमूव कर देते हैं। कॉलेज रिमूव करने के लिए हम एक मतलब फंक्शन होता है rm फील्ड, तो उसको यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट, एक मिनट, स्टूडेंट 1 के डेटा में से रिमूव करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट 1 एक मिनट तो सब में से रिमूव है, तो स्टूडेंट डाइट तुमने मेंशन कर दिया, यहाँ पे तुम rm फील्ड मेंशन कर दो। rm फील्ड मतलब रिमूव फील्ड, तुमको कौन सा फील्ड रिमूव करना है, इसके लिए तुम पहले उसका नेम मेंशन कर दो। जैसे यहाँ तुमने स्टूडेंट मेंशन कर दिया। यहाँ पे तुम चाहो तो यहाँ पे जो यहाँ इस वाले पोर्शन पे है, ये जो फर्स्ट वेरिएबल है, इसको तुम दूसरे में भी स्टोर कर सकते हो। जैसे इसको तुमने स्टोर कर दिया न्यू, ठीक है। या स्टूडेंट को ही अपडेट करना है तो स्टूडेंट में ही, फिर अगर स्टूडेंट का ही पोर्शन अपडेट करना है तो स्टूडेंट मेंशन कर दो। कोई एक नया डेटा क्रिएट करना तो तुम न्यू मेंशन कर दो। तो वो दैट स्टूडेंट को ही पहले अपडेट करके चेक करते हैं। जो फील्ड रिमूव करना है उसको मेंशन कर दो। जैसे मुझे इसमें कॉलेज रिमूव करना है। अब देखो यहाँ पे अब नेम बचा, सब्जेक्ट बचा, मार्क्स बचा, कॉलेज रिमूव हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं, इसमें फील्ड ऐड कर रहे हैं। फिर एक बार क्या चेक कर रहे हैं, फील्ड को रिमूव करके चेक कर रहे हैं। एक से रिमूव करो तो बाकी जितने डेटा रहेंगे सब में से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। लाइक कि तुम्हें चेक करना है कि कौन कौन सा अच्छा। एक होता है फंक्शन जिस तुमको चेक करना है कि इस जो भी डेटा क्रिएट है स्टूडेंट नाम में, जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट है, तुमको बस चेक करना है उसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं क्रिएटेड। उसके लिए तुम चेक करते हो इससे फील्ड नेम से मेंशन कर दो स्ट्रक्चर नाम। स्ट्रक्चर नेम तो स्टूडेंट का नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम मेंशन कर दो। मेंशन कर दिया कि पहला नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मार्क्स हो गया, 3 फील्ड्स है इसके। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम इसमें कुछ पूछना? इतने में मतलब हम जनरली क्या कर रहे हैं, सपोज एक क्लास है, ठीक है। एक क्लास के में 40 स्टूडेंट है। 40 स्टूडेंट के मुझे नेम, क्लास को सब छोड़ो, नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मार्क्स हो गया, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट और 3 मार्क्स मेंशन करना है मुझे। तो उसके लिए हम एक जनरली एक एट अ टाइम 1 स्टूडेंट का डेटा फीड कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली कहीं इंक्रीज करना है तो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो डेटा। और क्या कर सकते हैं इसमें, सपोज दैट एक करते काम कि सपोज दैट 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और तुम चाहते हो कि उनका जो नेम है वो सिंगल में आ जाए, सिंगल एरे में क्रिएट हो जाए सबके नेम्स।
जैसे सबका एक का नाम यहाँ पे हरिदिक हो गया, शिवा हो गया सबका, तो 10 स्टूडेंट्स हैं, तुम चाह रहे हो कि उनका एक में क्रिएट हो जाए, एक सिंगल एरे बने उसमें क्रिएट हो जाए। उसके लिए तुम क्या करोगे फिर? जैसे सपोज दैट 10 स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। स्ट्रिंग 2 का डेटा मेंशन कर देते हैं। स्ट्रिंग 5 में तो शिवा था ना, चलो यहाँ पर शिवा कर देते हैं। चेंज कर दिया मैंने। बहुत 10 स्टूडेंट का डेटा क्रिएट हो गया है। सिर्फ नेम मैंने मेंशन किया, बाकी कुछ नहीं मेंशन किया होगा इसमें, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि इसका एक बार में शो हो जाए कि जैसे हम ये सोचो कि स्टूडेंट डॉट नेम मेंशन कर दे और सबका एक साथ आ जाए, ये गलत रहेगा, ठीक है, ये गलत है। इसमें सबका एक बार में एरे नहीं आएगा। ये देखो, इसमें तुम्हारा एरे नहीं क्रिएट हो रहा है, ये तुम्हारा एक ऐसे लाइन बाइज लाइन आंसर दे रहा है, ठीक है, लेकिन एरे नहीं क्रिएट हो रहा है और तुमको चाहिए कि एरे क्रिएट करना है। इस केस के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज कर सकते हैं। हमें बस चाहिए कि स्टूडेंट का नेम बस रहे मेरे पास, वो भी एरे फॉर्म में लिस्ट आ जाए उसकी। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे दिखा देते हैं फॉर लूप यूज करके। जैसे सपोज दैट इसी स्टूडेंट वाले में ही हमको चेक करना है, क्या देते हैं, फॉर आई वैल्यू 1 to 1 to ऐसे कर सकते हैं, is equals to 1 to लेंथ और ये जो स्टूडेंट डेटा है तुम्हारा। कुछ डाउट है पूछते रहो यहाँ पे। कनेक्टेड है कि नहीं है सब? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है। फिर जैसे अब इसको हमको एरे में क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं इस चीज के लिए।
डॉट नेम को क्रिएट करना ना, तो नेम यूज कर ले रहे हैं हम यहाँ पे। और इसको जो मेंशन करना है इसको कर्ली ब्रेसेस में मेंशन करो, जो एरो में तुम्हें लिस्ट में क्रिएट करना है। एंड यहाँ पे जैसे अब नेम को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी एरे नहीं क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, इसमें तो नहीं क्रिएट कर रहा। मैटलैब वगैरह में जैसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो पूरा एरे तुम्हारा क्रिएट हो जाता है। इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं किया वैसे, इसको एरे क्रिएट करना था, वैसे ये एरे ही है। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। Mm-hmm.